सर, जो आप बिजनेस बता रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है जो आप मेरे को बता रहे हैं, जो आप प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं, मेरे को लग रहा है शायद कुछ ऐसा चेन सिस्टम कुछ बता रहे हैं क्या? क्योंकि मैंने बहुत बार प्रेजेंटेशन लिया, तो चेन सिस्टम तो सर मैं नहीं कर पाऊंगा सर। So, hello everyone, welcome back to your channel. आज हम एक ऐसे ऑब्जेक्शन का आपको आंसर देने वाले हैं जो आप फेस कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्शन हर नेटवर्कर फेस करता है एंड ऑब्जेक्शन सामने आता है जब आप किसी इंसान को बिजनेस के बारे में बताते हैं एंड सामने वाला इंसान बोल देता है ये चेन सिस्टम है क्या, ये मेंबर बनाने वाला काम है क्या, ये वो नेटवर्क बनाने वाला काम है क्या। तो इसका जवाब क्या देना है, एंड इतना खतरनाक जवाब कि आप सामने वाले को प्रभावित कर दें, ये आपको मैं आज इस ट्रेनिंग में देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आप ही का फायदा होने वाला है, आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है इस सबसे बड़े ऑब्जेक्शन का कि चेन सिस्टम है क्या। तो सर हम एक डेमो करके दिखाएंगे लोगों को, जिसमें हम लोगों को बताएंगे कि इसका ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना होता है। शुरू करें सर? Yes. तो आपका ऑब्जेक्शन है सर कि ये चेन सिस्टम है क्या, एंड अभी मैंने आपको सिर्फ प्रोस्पेक्ट किया है, प्रेजेंटेशन नहीं दिया। तो आपने बिजनेस के बारे में समझा और आप बस एक डाउट लेकर आ रहे हैं ये तुम चेन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हो क्या? I'll start. सर, जो आप बिजनेस बता रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है जो आप मेरे को बता रहे हैं, जो आप प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं, मेरे को लग रहा है शायद कुछ ऐसा चेन सिस्टम कुछ बता रहे हैं क्या? क्योंकि मैंने बहुत बार प्रेजेंटेशन लिया, तो चेन सिस्टम तो सर मैं नहीं कर पाऊंगा सर। अच्छा, तो ये राहुल जी जो चेन सिस्टम के बारे में बोल रहे हैं, चेन सिस्टम होता क्या? सर ऐसा होता है ना कि आपने मेरे को जोड़ा, मैं 10 लोगों को और लेकर आऊंगा, फिर आप कहेंगे इनको जोड़ो, अच्छा। फिर कहेंगे जी और लोगों को लेकर आओ, फिर उनको जोड़ो। तो मतलब मेरे को नहीं समझ आ रहा सर, ये बहुत सारी कंपनी ऐसी आती हैं चेन सिस्टम, और लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। अच्छा, तो ये कंपनियां क्यों बोलती हैं कि 10 लोगों को लेकर आओ और उन्हें जोड़ो और फिर वो लोगों को लेकर आएंगे उन्हें जोड़ो, ऐसा क्यों बोलती हैं सर? सर मुझे तो देखो डाउट है कि वो कहीं ना कहीं पैसे लेके भागने वाली है। अच्छा, हाँ, तो ऐसा आपको लगता है कि मतलब लोगों के पैसे लग जाएंगे और कंपनियां भाग जाएंगी? तो आपने किसी कंपनी के बारे में ऐसा सुना हुआ है क्या? सर मैंने तो देखो नहीं सुना, बट मेरे फ्रेंड सर्कल्स में या फैमिली में बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि कंपनी भाग भी गई और वो लोग मेरे को भी अप्रोच करते हैं कि ये चेन मतलब एक कंपनी है, आप आ जाओ, एक प्रेजेंटेशन मिलने वाली है, ऐसा कुछ। तो मुझे पता लग जाता है, भनक लग जाती है कि ये चेन सिस्टम वाली बात हो रही है और चेन सिस्टम वाला काम नहीं करना। नहीं, बिल्कुल जैसे आप राहुल जी अभी सोच रहे ना, मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही लगता था। होता क्या था, जैसे बचपन से मैं जैसे सुनता आ रहा था, लोगों को देखता था कि संडे को जा रहे हैं लोग, फिर वहां पे प्रेजेंटेशन हो रही है, वो फिर मेंबर बनाने वाला काम कर रहे हैं। मेरी मदर ने भी एक कंपनी को ज्वाइन किया था, तो वहां पे भी उन्हें मेंबर बनाने होते थे। तो मुझे समझ नहीं आता था कि काम में करना क्या होता है, एंड अल्टीमेटली मेंबर बनाने से पैसे कैसे आएंगे, हम सामने वाले को जोड़ देंगे तो उसी से पैसे मिलेंगे। तो मुझे ना इसका कोई भी आइडिया नहीं था, बट एक इंसान के बारे में फिर मैंने पढ़ा सर, और एक मूवी भी देखी। आपने सर वो मूवी देखी द फाउंडर? नहीं सर, मैंने तो नहीं। आपने नहीं देखी फाउंडर? सो ये द फाउंडर एक बहुत जबरदस्त पिक्चर है सर, मैं हॉल पे देख के आया था इस पिक्चर को। ये पिक्चर एक इंसान के बारे में, रे क्रॉक के बारे में। आप जानते हैं रे क्रॉक को? नहीं सर, मैं नहीं। सर ये रे क्रॉक मैकडोनल्ड्स के मालिक थे, तो मैकडोनल्ड्स का नाम तो सुना होगा आपने? हाँ जी, हाँ जी। मैकडोनल्ड्स सुना है, तो हर जगह मैकडोनल्ड्स आज के डेट में। तो सर इतनी जबरदस्त मूवी लगी मुझे ये। उस मूवी में उन्होंने क्या दिखाया कि रे क्रॉक पहले काम करते थे, वो मिल्क शेक के बिजनेस में थे, तो मिल्क शेक की ना मशीन्स बेचते थे। फिर वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जिसका नाम होता है मैकडोनल्ड्स। तो 2 भाई थे जो मैकडोनल्ड ब्रदर्स थे। तो उन्होंने देखा कि उनका जो सिस्टम है, जो हैमबर्गर्स बेचने का, वो बड़ा फास्ट है और उन्हें बड़ा नाम पसंद आया मैकडोनल्ड्स। तो उन्होंने मैकडोनल्ड ब्रदर्स से बोला कि क्या मैं तुम्हारी फ्रेंचाइजी सेल कर सकता हूं? मतलब तुम्हारा एक रेस्टोरेंट यहाँ पर है, अमेरिका बहुत बड़ा है, तो वो बहुत ट्रैवल करते थे। तो उन्होंने कहा यार इतना बड़ा अमेरिका है, तो पूरे अमेरिका में मैकडोनल्ड्स को खोल सकते हैं। तो एक विजन दिखाया उन्होंने और बोला कि क्या मैं तुम्हारी फ्रेंचाइजी सेल कर सकता हूँ? तो उन्होंने कैसे भी करके उन्हें कन्विंस कर लिया कि भाई ठीक है, फ्रेंचाइजी बेच सकते हो। अब वहां पे रे क्रॉक को एक जबरदस्त चीज समझ आई कि पैसा ना हैमबर्गर बेचने में नहीं है, पैसा शेक बेचने में नहीं है, पैसा फ्रेंच फ्राइज बेचने में नहीं है, पैसा है अपॉर्चुनिटी बेचने में। सामने वाले इंसान को अगर मैं एक बिजनेस खुलवा देता हूं कि तुम भी मैकडोनल्ड्स की तरह एक अपना फ्रेंचाइजी खोल लो और हैमबर्गर दबा के बिकेंगे, और बिकने शुरू हो गए, तो भाई अगर मैं अपॉर्चुनिटी बेचूंगा लोगों को तो उसमें ज्यादा पैसा कमाऊंगा, और ऐसा ही होने लग गया। मैकडोनल्ड्स को रे क्रॉक को बहुत जल्दी ये समझ आ गया कि पैसा है बिजनेस अपॉर्चुनिटी बेचने, कि लोगों को डिस्ट्रीब्यूशनशिप दे दो, लोगों को फ्रेंचाइजी दे दो, और फिर उन्होंने वही किया। एंड आप आज जानते हैं मैकडोनल्ड्स पूरी दुनिया में कितना बड़ा फ्रेंचाइजी है। तो सर इन्होंने किया क्या, मैं आपको समझाना चाहूंगा। रे क्रॉक ने मेंबर बनाए, मैं आपको सच बोलूंगा, रे क्रॉक ने मेंबर बनाए।
मतलब चेन बनाई बेसिकली। चेन बनाई सर, सीधी सीधी बात। रे क्रॉक ने चेन बनाई। रे क्रॉक ने बोला भाई अकेला स्टोर कितना कमा लेगा, इसके आसपास के लोग इससे आगे बर्गर खरीद लेंगे बस। अगर एक स्टोर टेक्सास में है और एक स्टोर लॉस एंजलिस में है तो भाई 2 स्टोर तो चल रहे हैं, बट सैन फ्रांसिस्को में भी खोल सकता है, न्यूयॉर्क में भी खोल सकता है, वॉशिंगटन में भी खोल सकता है, ये तो न्यू जर्सी में भी खोल सकता है, मियामी में भी खोल सकता है, तो हर जगह खोल सकता है। तो एक जगह क्यों रखें? यहां पे एक चेन बन गई सर, एंड चेन पैसा कमाती है। और जितने भी बड़े आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में लोग पैसा कमा रहे हैं वो सर नेटवर्क बना के पैसा कमा रहे हैं। और मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, हेंस प्रूव्ड है ये। बट अब है क्या सर, अगर आज मैं बोलूं कि मैकडॉनल्ड्स की आपको फ्रेंचाइजी मिल रही है और आपको भी पता है यार मैकडॉनल्ड खोलेगा तो चलेगा, पैसा आएगा। अभी रिसेंटली सर मैं लॉकडाउन की बात करूं तो मैं और वाइफ कहीं से दूर से आ रहे थे तो हमें भूख लगी। अब हमने सोचा यार वैसे तो हम ज्यादा फास्ट फूड नहीं खाते, हमने कहा यार आज मैकडॉनल्ड्स से बर्गर ले लेते हैं। तो हम वहां पे क्या था, अब रेस्टोरेंट तो खुला था नहीं, ओनली टेक अवे था सर। बिलीव करना मैकडॉनल्ड्स के बाहर कम से कम 150 गाड़ियों की लाइन थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था लाइन क्या है, मुझे लगा पार्किंग करके छोड़ दी लोगों ने, बट वहां पे 150 गाड़ियां खड़ी थी। तो हमने कहा यार 150 गाड़ियों के बाद नंबर आएगा, घर चलते हैं, वहां पे आके घर पे जाके खाना बना लेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक मैकडॉनल्ड्स खोलने पे लोगों को स्कोप दिख रहा है। तो अगर आज आपको फ्रेंचाइजी मिले, और फ्रेंचाइजी मैकडॉनल्ड्स की ज्यादा महंगी नहीं है, आप शायद 2.5-3 करोड़ से मैकडॉनल्ड्स अच्छा शुरू कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कितने लोग इंडिया के अंदर 2.5-3 करोड़ रुपए अफोर्ड कर लेंगे सर एक फ्रेंचाइजी के लिए? सर वैसे तो काफी सारे होंगे, बट मेरे को लगता नहीं है कि बहुत सारे लोग, और क्योंकि उसमें क्या है सर मेन चीज ना, शायद ये भी देखते हैं वो लोग कि एरिया, कितने एरिया में कितनी लोकेशन, बहुत सारी चीजें सर। पहली बात तो हर किसी को मिलेगी नहीं मिलेगी। और दूसरी चीज अगर चाहिए तो 2.5 करोड़ भी होने चाहिए, 3 करोड़ भी होने चाहिए, तो हर किसी का 2.5-3 करोड़ भी नहीं है। तो अब बात आती है कि हर इंसान मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइज नहीं खोल सकता। बट अब हमारे पास जो बिजनेस है सर, अब आप इसे चेन बनाने वाला बिजनेस बोलो या मेंबर बनाने वाला बिजनेस बोलो या रे क्रॉक की तरह समझो और बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेल करने वाला बिजनेस समझो। सर मैं चाहूं तो इस बिजनेस को एक बिल्कुल स्मॉल लेवल पे आके वो बर्गर और वो शेक और फ्रेंच फ्राइज बेचने की तरह भी कर सकता हूं। और मैं चाहूं तो इस बिजनेस को रे क्रॉक की तरह बिजनेस अपॉर्चुनिटी देते हुए नेटवर्क बनाने वाला भी कर सकता हूं। चॉइस आपकी होगी। हमारे पास भी प्रोडक्ट्स है सर, जबरदस्त प्रोडक्ट है, एंड जैसे मैकडॉनल्ड्स के बर्गर्स की डिमांड है उससे ज्यादा हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है। और ये वो हेल्थ को बिगाड़ते हैं, हेल्थ को अच्छा करते हैं। बट जो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो हैमबर्गर्स की तरह आप प्रोडक्ट बेच लो या रे क्रॉक की तरह बिजनेस को एक्सपैंड कर लो। अगर मैं आपको सिखाऊं अगले 3 महीने के अंदर अंदर आप अपना एक बार नेटवर्क कैसे बना सकते हो जिससे आपको ऑटो पायलट मोड पे इनकम आना शुरू हो जाए, तो सर कैसा रहेगा? सर बहुत ही बढ़िया रहेगा। लेकिन सर एक चीज और मैंने सुनी है, जैसे आप बिल गेट्स को जानते हैं, तो मैंने सुना है कि वो अपने आप में बहुत बड़े बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। तो वो भी कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि वो भी अगर फ्यूचर में अगर दोबारा बिजनेस स्टार्ट करें तो वो नेटवर्क मार्केटिंग का कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आप तो मुझे सब कन्विंस कर रहे हो यार, बड़ी कमाल की बात मैंने सुना है। क्या ऐसा ठीक है क्या? नहीं सर, ऐसा बोला है उन्होंने, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज हैं या वर्ल्ड में बिजनेस टाइकून्स हैं वो प्रमोट करते हैं, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर देखिए आपकी कैपिटल कम से कम इन्वॉल्व है, ना के बराबर कैपिटल इन्वॉल्व है। अगर हम कोई भी और बिजनेस करेंगे तो कैपिटल इन्वॉल्वमेंट होगी। दूसरी चीज, हम कितना भी एक्सपैंड कर सकते हैं, एंड कंपनी की सरदर्दी है स्टॉक मेंटेन करना, अकाउंट्स देखना, सैलरीज देना। हमारा काम है बिजनेस को एक्सपैंड करना, पैसा कमाना। तो अगर इतना सा काम आपको समझाया जाए तो क्या आप कर सकते हैं? सर बिल्कुल मैं कर सकता हूँ, बट मेरा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये आ रहा है सर कि मैं तो कर लूंगा, बट सामने वाला अगर क्वेश्चन करे कि ये चेन बिजनेस है तो उसको कैसे टैकल करना है, मतलब आप एक लाइन में मुझे बता दीजिए। देखिए सर, सिंपल सी चीज है। अभी शुरुआत में मैं आपको बोलूंगा, जो इंसान ये बोल रहा है कि चेन बिजनेस से कैसे टैकल करना है, उसके लिए मैं बैठा हूं आपके साथ। ओके। क्योंकि आप शुरुआत में हर इंसान को आंसर नहीं दे पाएंगे। अभी शुरुआत में आप इस बिजनेस को सीख रहे हैं, तो अभी मैं आपके लिए एज एन एम्प्लॉय काम करने वाला हूं। ओके। आपने मुझे हायर कर लिया सर, आपके साथ जो ऑब्जेक्शंस अभी आएंगे उन्हें मैं हैंडल करूंगा, और आपकी अगली 5 प्रेजेंटेशन मैं खुद करने वाला हूं। तो ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना है ये एक बार में मैं आपको नहीं सिखा सकता। आपने बोला ना एक वर्ड में सिखा दो या एक सेंटेंस में सिखा दो, वो सर सीखा जाता है। इट इज अ प्रैक्टिस, स्किल है। तो आप मेरे साथ 5 प्रेजेंटेशन करेंगे, आपको सीखने को मिलेगा। तो हमारा एक सिस्टम है, आपको उस सिस्टम का पार्ट बनना है।
अगर आप उस सिस्टम का पार्ट बनते हैं तो ये ऑब्जेक्शंस कैसे हैंडल करना है आपको ऑटोमेटिकली समझ आना शुरू हो जाएगा। बट सर इंपॉर्टेंट क्या है, हर बिजनेस में ऑब्स्टेकल्स आते हैं, हर बिजनेस में ऑब्जेक्शन आती है। बड़ी बात यह है कि हम बिजनेस को कर क्यों रहे हैं? क्या आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं? बिल्कुल सर। क्या आप टाइम फ्रीडम चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि अगर आप आज मेरे साथ मान लीजिए दिन के 3-4 घंटे लगाएं और अगले 6 महीने में जितना आप आज पैसा कमा रहे हैं उतना ही पैसा मैं बोलूंगा आप अलग से कमाने लग जाए तो कैसा रहेगा? बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो सर आप उस बेनिफिट के बारे में सोचिए। तो क्या इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं? हाँ सर, कर लेते हैं। ऑलराइट, सो ये मैंने एक तरीका आपको दिया कि आप किस तरीके से ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सकते हैं। अब जब मैंने इस ऑब्जेक्शन को शुरू किया टैकल करना, तो मेरी अप्रोच क्या थी वो बड़ी मायने रखती है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को एक बार दोबारा देखिए, क्योंकि आपको ना एक बार में मैंने देखा है कि चीजें याद नहीं रहती हैं। उसके लिए मैंने आपको बहुत बार बोला कि आप नोट्स बनाओ, मैंने बहुत बार बोला कि आप वीडियो को दोबारा सुनो, सो दैट आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएं। आप लोगों को एग्जाम्पल्स के साथ जब बताना शुरू कर देंगे और जैसा कॉन्फिडेंस मेरे पास है उस कॉन्फिडेंस के साथ बताएंगे तो सामने वाला ना सिर्फ कन्विंस होगा, वो आपके साथ बिजनेस में एसोसिएट होगा। सारा गेम है सीखने का और प्रैक्टिस करने का। सीख आप अब लगातार रहे हैं, प्रैक्टिस आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं नीचे कमेंट करके बताओ। नीचे कमेंट करो यस सर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो स्किल्स हम सीख रहे हैं। एंड अगर आपको इस तरीके की वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप मेरा भी उत्साह बढ़ाना चाहते हैं कि मैं लगातार बनाता रहूं, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने ज्यादा लाइक उतना ज्यादा मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। फाइनली इस वीडियो को शेयर कीजिए सो दैट लोग सीख पाए कि जब ये ऑब्जेक्शन आता है कि चेन बनाने वाला बिजनेस है तो कैसे हैंडल करना है। बट मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको एक वीडियो के अंदर एक स्ट्रैटेजी दे सकता हूं, कुछ एग्जांपल दे सकता हूं, बट बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको सीखने की जरूरत है अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हैं तो देयर इज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसका नाम है बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है इस नंबर पे कॉल करके। इस नंबर को सेव कर लो अपने फोन में, और इस नंबर को सेव करने के बाद इस नंबर पे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। इस कोर्स की जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी पीडीएफ के माध्यम से है, तो वहां से भी आप जाके ले सकते हैं। सो यू कॉल दिस नंबर, यू जॉइन दिस कोर्स, एंड मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।